So hi friends, my name is Arun Kaushik and I'm your Google and Meta Ads consultant. So guys, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स के साथ जो आपकी सर्च टर्म्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी आप कीवर्ड्स को गूगल एड्स के अंदर टारगेट करते हो, जरूरी नहीं है वही कीवर्ड्स को यूजर सर्च करता है और गूगल उन्हीं पे आपकी एड को शो करता है। मैं आपको आज एक लाइव कैंपेन में तीनों चीजों को बड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो जो तीनों चीजें हमारी रहेंगी वो रहेंगी आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, जो सर्च टर्म्स हैं, और सर्च टर्म्स के साथ साथ जो आपकी नेगेटिव कीवर्ड्स जो होते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन में आपको काफी हेल्प करते हैं। हेल्प करने के साथ साथ आप इसको ऑप्टिमाइज अगर बेटर वे में करते हो तो काफी अच्छे ढंग से आप अपनी कॉस्ट भी सेव कर सकते हो, क्लाइंट का पैसा सेव कर सकते हो, अपने बिजनेस का पैसा सेव कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अच्छे ढंग से कैंपेन को स्केल अप कर सकते हो। ये कंप्लीट कैंपेन के स्ट्रक्चर को सर्च नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन शॉपिंग एड्स में भी, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इजी ट्राई करता हूँ इजी लैंग्वेज में, इजी स्टेप्स में आपको बताऊं और डिटेल में बताऊं सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए वन गो में ही। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आपके कैंपेन्स के अंदर आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बेसिस पे जो कीवर्ड्स को हम एड ऑन करते हैं, इनको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। लेट्स से आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड ले रखा है मेंटल हेल्थ क्लिनिक। अब देखो, अगर आप देखोगे इस पे मुझे दिखा रखा है 83 क्लिक्स। अब ये 83 क्लिक्स जरूरी नहीं है आपको सिर्फ मेंटल हेल्थ क्लिनिक पे आए हो, क्योंकि ये तो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। टारगेटेड कीवर्ड्स जो हैं, आपने अपने कैंपेन बनाया, कैंपेन के अंदर आपने एड ग्रुप्स क्रिएट किए, एड ग्रुप्स के अंदर आपने कैंपेन्स को लिया। जैसे ये मेंटल हेल्थ वाला मैं एड ग्रुप आपको दिखाता हूं। अब मैंने लिया हुआ है मेंटल हेल्थ क्लिनिक। इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही कैंपेन, मेरा एक ही कीवर्ड चल रहा है, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरी टाइम गूगल जरूरी नहीं है इसी क्लिक के ऊपर आपके जो है क्लिक्स ला रहा हो सकता है यूजर कुछ और सर्च कर रहे हो और आपको सामने दिख रहा हो मेंटल हेल्थ क्लिनिक। अब इसको कैसे चेक करना है? ये तो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हो गए। आई होप आपको क्लियर है टारगेटेड कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आप आरएनडी करते हो, जो कीवर्ड्स आप गूगल के अंदर एड ऑन करते हो। अब हम चेक करेंगे कि सर्च टर्म्स क्या। देखो, सर्च टर्म्स वो होती हैं जिसमें यूजर जो है गूगल पे आकर के एक्चुअल में टाइप करता है। लेट्स से देखो, यहां पे अगर आप देखोगे थेरेपिस्ट इन गुड़गांव, अब ये क्लोज वेरिएंट में दिखा रहा है। सपोज दैट मेरा कीवर्ड यहाँ पे है मेंटल हेल्थ क्लिनिक, बट मेरी एड शो हो रही है थेरेपिस्ट इन गुड़गांव। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। गाइस, अब ये हो रहा है जब से एआई मैक्स गूगल का आया है, एआई इन एक्शन आया है गूगल एड्स में और इन सब में, तो अल्गोरिथम्स बहुत ड्रास्टिक वे में चेंज हुए हैं। और दैट्स वाई मैं कहता हूं कि सर्च टर्म्स अगर आपने चेक नहीं की और सर्च टर्म्स को आप एवरीडे बेसिस पे चेक नहीं कर रहे हो और अपने नेगेटिव कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे अच्छे वाले। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका बजट जा कहां रहा है। तो ये तीनों ही पैरामीटर पे आपको फोकस्ड रहना है। आप जो टारगेट कीवर्ड्स कर रहे हो, जो आपकी सर्च टर्म्स आ रही हैं, और नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। अब ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको देखनी है। सबसे पहले किसी एक सिंगल कीवर्ड का, जो कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं रहता। अब सपोज दैट अगर मैं एक डिफरेंट एड ग्रुप में जाता हूं, लेट्स से मैंने डिप्रेशन ट्रीटमेंट पे गया। इसमें मेरे को क्लिक्स मिले हुए हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं मिले हुए। जो मेरा सबसे परफॉर्मिंग एड ग्रुप है, मैं एक बार उसको सिलेक्ट करता हूं। इसको हम यहाँ जा करके ऑल अगर करते हैं तो ये ऑल अनेबल्ड में आ जाएगा और हम व्यू फॉर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ चेंज हुआ है। अब लेट्स से साइकेट्रिस्ट गुड़गांव। अब आप देखोगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं मेरे यहाँ पे, और सब पे क्लिक्स भी आया हुआ है, कन्वर्जन भी आया हुआ है, और 517 रुपीज का जो मेरे को यहाँ पे एक फोन की कॉस्ट पड़ रही है। गाइस, फोन कॉल्स एंड व्हाट्सएप आर डिफरेंट। मैं आपको लैंडिंग पेज भी दिखा दूंगा इसका। अब देखो, लेट्स से कि मैंने ये कीवर्ड चेक किया। अब मैं इस कीवर्ड को देखता हूं। आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप यहां पे चले जाते हो तो आपको क्या पता चलेगा, जितने भी ये मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं उनके बेसिस पे जो सिस्टम्स आई है वो मेरे को शो कर रहा है। अभी मैं अगर सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड का चेक करना चाह रहा हूं, भाई सिंगल कीवर्ड पे सिस्टम किस तरीके से आती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे साइकेट्रिस्ट गुड़गांव पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आ जाता है सिस्टम्स का। आप अब देखोगे कि फिल्टर यहाँ पे लग गया है। अब इस फिल्टर में अगर आप देखोगे तो मेरा जो कीवर्ड है वो है साइकेट्रिस्ट गुड़गांव। बट आप क्लिक देखोगे जैसे कैसे आए हुए हैं मुझे, साइकेट्रिस्ट नियर गुरुग्राम हरियाणा, बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन गुड़गांव फॉर एंजाइटी,
ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या नेगेटिव कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब चाइल्ड साइकेट्रिस्ट इन गुड़गांव, ठीक है, मैच टाइप आ सकता है, बट अभी एक मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज दिखाने वाला हूँ। अब अगर मैं चला जाता हूँ मेंटल हेल्थ में, और मेंटल हेल्थ में अगर मैं देखता हूँ कि मेरा जो कीवर्ड है वो तो मैंने लिया हुआ है मेंटल हेल्थ क्लिनिक, फ्रेज मैच में मैंने लिया हुआ, और इसकी जब मैं सर्च टर्म्स चेक करूंगा ना, तो यू विल फाइंड आउट सर्च टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं, राइट। और जब सर्च टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट आ रही है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो सीपीए है वो बहुत मेरा जो सीपीए है यहाँ पे देखो हाई जा रहा है। हाई क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई जो मैंने कीवर्ड एड ऑन किया हुआ है मेंटल हेल्थ क्लिनिक, लेकिन यूजर सर्च कहां कर रहे हैं? आप देखोगे ये फिल्टर लग गया है यहाँ पे, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ क्लिनिक का। अब अगर आप देखोगे थेरेपिस्ट इन गुड़गांव, जबकि मेरी एड्स तो हर जगह पे यही कह रही है कि भाई मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, मेरा मेंटल हेल्थ क्लिनिक है ना। तो और मेरा जो सिस्टम्स आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर ये कीवर्ड मेरे बिजनेस से रिलेट करता है, जो कि करता है इस सिनेरियो में, बट अगर लेट्स से कि ये नहीं करता है, तो आपको या तो ये थेरेपी वर्ड को उठा के नेगेटिव कर देना है। अब ये थेरेपी वर्ड आप नेगेटिव कैसे करोगे? यहाँ पे कीवर्ड्स पे ही आपको, यहाँ पे इफ यू विल सी कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स के ऑप्शन मिलता है। अब जब इस नेगेटिव कीवर्ड्स में जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड्स को ऑलरेडी एड ऑन किया हुआ है। तो सिस्टम्स जो आपको ये चेक करनी है ना, ये आपको एवरीडे बेसिस पे चेक करनी है। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स को अगर अच्छे ढंग से एड ऑन कर लोगे, जो कि आर&डी अगर आपने अच्छे ढंग से की है और आप अच्छे ढंग से एड ऑन कर लोगे, तो यू विल फाइंड आउट मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 100 नेगेटिव कीवर्ड्स को एड ऑन किया हुआ है ना। अब 100 में देखो किस तरीके के नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, और नेगेटिव कीवर्ड्स होते क्या है। पहले कीवर्ड्स की डेफिनेशन देता हूं। कीवर्ड्स जो आप गूगल में टारगेट करते हो। फिर आती है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स वो होती है जो यूजर ने एक्चुअल में यहाँ पे गूगल पे आके टाइप किया। जैसे मैंने टाइप कर लिया बेस्ट स्कूल नियर मी, लेट्स से मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूं, बेस्ट स्कूल नियर मी अगर मैंने यहां सर्च किया, तो ये जो मैंने टाइप किया है ना यहाँ पे सर्च टर्म्स के अंदर, ये आपको गूगल डेटा देता है। ये मैंने टाइप किया और इसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे किसी पेड एड पे क्लिक कर दिया, तो जिसका भी पेड एड पे मैंने क्लिक किया उसको पता चलेगा कि जिस यूजर ने क्लिक किया है वो टाइप किया बेस्ट स्कूल नियर मी। तो आप अगर देखोगे मैंने कीवर्ड लिया हुआ है यहाँ पे मेंटल हेल्थ क्लिनिक, और मेरे को क्लिक्स आ रहे हैं थेरेपिस्ट इन गुड़गांव। तो मैं क्या करूंगा? मुझे या तो अपनी एड में ये थेरेपिस्ट इन गुड़गांव की हेडलाइन को एड ऑन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन मेरी जो मैं बता रहा हूं आपको उससे इंक्रीज होगा मेरा जो क्वालिटी स्कोर है। या फिर मैं ये करूं कि इस पर्टिकुलर एड ग्रुप से ये थेरेपी थेरेपिस्ट वाले वर्ड को नेगेटिव करूं और एक डिफरेंट एड ग्रुप बनाऊं, अगर मेरे लिए रेलिवेंट है तो थेरेपी, जो कि इस केस में मेरे लिए है। लेट्स से मुझे कोई एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जो मेरे लिए, आप देखोगे कि बहुत कम ऐसे होंगे, जैसे मेरे लिए कुछ एक कीवर्ड है वेयर टू गेट मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस, ठीक है, ये मेरे लिए रेलिवेंट है। अब लेट्स से मेरे लिए ये है। अब किसी ने डॉक्टर के नेम को सर्च किया, हाउएवर मुझे क्लिक नहीं मिला हुआ, सिर्फ इंप्रेशन आया है, बट इसको मुझे नेगेटिव में डालना है। तो टू वेज होते हैं, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ऐड एज कीवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड नहीं है, ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड करना है मुझे। मैंने इसको कैंपेन लेवल पे जा करके ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड कर दिया, ठीक है ना। अब ये तो था, ये एग्जैक्ट मैच में मेरा एड ऑन हो गया। बट लेट्स से मुझे ये नॉर्मली एक कीवर्ड वैसे भी एड ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो सिलेक्टेड कीवर्ड है इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा। आप देखोगे यहाँ एक्सक्लूडेड आ गया है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, कीवर्ड्स पे जाऊंगा, नेगेटिव कीवर्ड्स पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे उठा करके एड ऑन कर दूंगा गाइस। अब नेगेटिव कीवर्ड्स मैं प्रेफर हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं कि फ्रेज मैच में करिए, क्योंकि फ्रेज मैच में अगर आप एड ऑन करते हो तो बहुत अच्छे ढंग से जो है आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होता है, अच्छे ढंग से आपकी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है इंप्लीमेंट होती है। अब इसके आगे पीछे अगर कोई कुछ भी यूज करेगा तो उसको मेरी एड शो नहीं होगी। ये मेरे कीवर्ड्स एड ऑन हो गए। तो आई होप गाइज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। इसके बेसिस पे देखो, सिस्टम्स के बेसिस पे अगर आपकी सिस्टम्स बड़ी रिफाइंड है ना, तो मैं ये कहूंगा देखो 95% तक आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए, 98 95 तक, कि आपके पास जो रेलिवेंसी ऑफ ट्रैफिक आ रहा है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। मैं सिस्टम्स का डेटा दिखा रहा हूं और दिस मंथ का दिखा रहा हूं, तो यू विल फाइंड आउट मेरे को बिल्कुल रेलिवेंट क्लिक्स मिले हुए हैं। अब मुझे ऑप्टिमाइजेशन कहां करनी है? मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि भाई देखो मैंने थेरेपी वर्ड से रिलेटेड ज्यादा एड्स नहीं बनाई हुई, ठीक है ना। मेरी थेरेपी से रिलेटेड एड्स हैं ही नहीं। अब ये थेरेपी से रिलेटेड अगर एड्स हैं ही नहीं तो यूजर तो बहुत सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे बिजनेस से भी रेलिवेंट करता है, क्योंकि थेरेपी मैं प्रोवाइड करवाता हूं, मेरा बिजनेस जो क्लाइंट है वो थेरेपी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट जो कैंपेन होगा, जो या मेरा नेक्स्ट जो एड ग्रुप होगा,
वो मैं पर्टिकुलर इसी के लिए बनाऊंगा जिसमें थेरेपी से रिलेटेड मैं कीवर्ड्स ले लूंगा और उसमें थेरेपी से रिलेटेड ऐड बना दूंगा और लैंडिंग पेज भी मैं ऐसा ट्राई करूंगा। बट अगर मैं अभी आपको लैंडिंग पेज दिखाऊं तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत कुछ डिपेंड करती है गाइस। इसकी मैंने केस स्टडी शेयर की हुई है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे। इस क्लाइंट को एक जो सिंगल लीड पड़ रही थी ना, वो 1200 से 1300 रुपए पड़ रही थी, 1500 रुपए पड़ रही थी। मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीने में ही इसका जो सीपीए है वो 500 के नियर अबाउट लगा दिया है फॉर्म्स का। अगेन मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं और कन्वर्जन रेट आप देखोगे ना 6.75% का जा रहा है। और कमिंग डेज में मैं इसको और इंप्रूव करूंगा। प्लस इसमें फोन कॉल्स और व्हाट्सएप जो जाते हैं डायरेक्ट, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे बुक एन अपॉइंटमेंट का है, कॉल नाउ का है, यहाँ पे व्हाट्सएप का है। तो व्हाट्सएप उसको बहुत सारे जा रहे हैं जिससे उसको ज्यादा। और हमने एक ऑनलाइन भी यहाँ पे मेथड अप्लाई किया हुआ है, अगर किसी को बुक ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो। अगर लैंडिंग पेज भी अगर आपकी कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रही है अपनी, तो लैंडिंग पेज भी ऑप्टिमाइजेशन करना है। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ डिटेल में, अगर आप मेटा एड्स को, गूगल एड्स को समझना चाह रहे हो, अपने बिजनेस पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, या आप जॉब करते हो, आपको मेटा एड्स में, गूगल एड्स में सिर्फ सेटअप में नहीं, ऑप्टिमाइजेशन सबसे मेन होता है। 20% तो आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेटअप वर्क होता है। जो रेस्ट वर्क होता है वो आपका ऑप्टिमाइजेशन का होता है, और उसके लिए आपको हर एक पैरामीटर पे काम करना पड़ता है गूगल के। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट हमसे लर्न, अगर आप सीखना चाह रहे हो कंप्लीट गूगल मेटा एड्स को, उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। और अदर आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके गूगल एड्स में, लैंडिंग पेज से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो भी ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट मुझे कोई कमेंट करते हो यूट्यूब पे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इस तरीके के लैंडिंग पेज हम डिजाइन करते हैं गाइस, सो दैट आपको, देखो गूगल में मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, अगर मेरा लैंडिंग पेज अच्छे से नहीं बना हुआ, मेरे लैंडिंग पेज पे अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्पॉन्सिवनेस और स्पीड लोड और बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं अगर अच्छे ढंग से नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे ढंग से रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, या डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।